उससे आगे है अभ्यास। अभ्यास किसे कहते हैं? कहते हैं प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनो तन मध्य पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यास है। कहते हैं कि जो प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय है, जैसे हमने पढ़ा कि एकम अद्वितीयम ब्रह्म एकम अद्वितीयम, ये ब्रह्म अद्वितीय होता, ब्रह्म अद्वितीय होता, इस प्रकार से हमने प्रतिपाद्य विषय पढ़ा। तो वही कह रहा है कि प्रकरण का जो प्रतिपाद्य विषय होता है उस वस्तु का, यानी प्रतिपाद्य में जो वस्तु दर्शा रखी है उस वस्तु का मध्य, मतलब जब जब हम पाठ इत्यादि पढ़ते हैं या कुछ याद करते हैं तो उसके मध्य में पौनः पुण्यन, बार बार प्रतिपादन करना, एक ही एक बात का प्रतिपादन करना क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। ठीक है, यानी प्रतिपाद्य का वस्तु के बीच बीच में बार बार उसी का अभ्यास करना क्या कहलाता है? प्रतिपादन कहलाता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में हम 6-7 बार देखते हैं कि क्या आता है? एकम अद्वितीयम ब्रह्म है, एकम अद्वितीयम ब्रह्म है। या जब हम तत्त्वमसि वाक्य भी जब पढ़ते हैं ना तो 6-7 बार आता वो वाक्य भी हमारा छांदोग्य उपनिषद में, बार बार गुरु उपदेश करता, बीच में कम से कम 9 बार वो वाक्य आता है, तत्त्वमसि वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। मतलब शुरुआत में दे दिया ना, जरूरत नहीं देने की, लेकिन अभ्यास की वजह से दिया गया है कि उस प्रतिपाद्य का बार बार मनुष्य को अभ्यास होता रहे। तो ये भी तो होता है ना, किसी वस्तु का हम अभ्यास करते हैं, कुछ वस्तु लिखते हैं तो बार बार हम भी उस ऑथेंटिक जो लाइन होती है, उसको प्रमाण के रूप में जो लाइन होती है वो बार बार देते हैं। तो वही है प्रतिपाद्य वस्तु का मध्य में, यानी पुनः बार किसी वस्तु का प्रतिपादन करना क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। अब उसके बाद में है अपूर्वता किसे कहते हैं? कहते हैं प्रकरण प्रतिपाद्य से अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतरम अविषयीकरणम अपूर्वता। कहते हैं जो हमने प्रतिपादित किया है कि यह ब्रह्म कैसा है? अद्वितीय वस्तु है। इस अद्वितीय वस्तु का कोई भी प्रमाणांतर, मतलब कोई विरोध करने वाला कोई दूसरा प्रमाण न मिले, वो क्या कहलाता है? अपूर्वता। मतलब जो लाइन हम अपनी लिख रहे हैं या जो बात हम अपनी कह रहे हैं उस बात का कोई प्रतिषेध न कर पाए, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे की वैसे मान्य हो जाए, वो क्या कहलाती है? अपूर्वता कहलाती है। किसी के मत में भी अपूर्वता ही होगी ना, आप कोई ग्रंथ लिख रहे हैं और उसका कोई लिखने वाला कोई विरोधी ही ना हो, हमेशा यही कहे कि हाँ ये जो भी लिखा है ये सही है। जैसे वेद है अपने आप में अपूर्व है, वेदों की कोई भी बात क्या नहीं है? प्रमाणांतर नहीं कर सकता। तो वही क्या कहलाता है? कोई भी, जैसे यहाँ पर अद्वितीय वस्तु का उदाहरण लिया है कि किसी ने कहा है कि जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अद्वितीय वस्तु नहीं है, केवल मात्र ब्रह्म ही एक अकेला अद्वितीय वस्तु है, इस वस्तु का कोई विरोध नहीं कर सकता है। तो ये अपने आप में क्या है? एक अपूर्वता हासिल की हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्वता कहते हैं। उसके बाद है प्रयोजन किसे कहते हैं? यानी फल या अर्थवाद किसे कहते हैं? फल। कहते फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्य से आत्मज्ञान से तद अनुष्ठान से व तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम। कहते प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान व उसके अनुष्ठान का उसमें श्रूयमाण प्रयोजन कहलाता है। मतलब कोई ग्रंथ क्यों लिखा जाए, क्यों हम बार बार उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, क्यों हम उसके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं कि अपूर्वता में हासिल हो, तो वही कह रहे हैं कि ये सुना जाए हर जगह। जैसा छांदोग्य उपनिषद में दिया कि एकम अद्वितीयम ब्रह्म, ये क्यों दिया गया है? आत्मा इत्यादि के बारे में क्यों वर्णन है? ताकि ये जगह जगह सुना जाए, इसलिए एक प्रयोजन है सुनाने के लिए, मनुष्यों को मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए, सुनाने इत्यादि के लिए क्या करता है? ग्रंथ का एक प्रयोजन होता है कि प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय को या उपसंहार का या उपक्रम इत्यादि को सुना जाए। श्रूयमाणम क्या होता है? एक प्रयोजन होता है। अर्थवाद क्या होता है? कहते प्रकरण प्रतिपाद्य से तत्र तत्र प्रशंसा नाम अर्थवाद है। कहते प्रकरण के प्रतिपाद्य की, मतलब आपने कोई ग्रंथ लिखा या उपनिषदों से ही चल रहे हैं तो उपनिषदों में एकम अद्वितीयम ब्रह्म जैसे लिखा हुआ है, इसकी जगह जगह क्या हो? प्रशंसा हो कि हाँ ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। आप कुछ भी लिखते हैं, आप की प्रशंसा करें मनुष्य उसे लेकर के, तो प्रशंसा करना क्या कहलाता है? अर्थवाद कहलाता है। अब उपपत्ति किसे कहते हैं? कहते प्रकरण प्रतिपाद्य से अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति उपपत्ति। कहते प्रकरण प्रतिपाद्य जो दिया गया है, जहाँ जहाँ पर सुनाया जा रहा है उस जगह पर उसकी युक्ति दी जाए। मतलब कोई भी ऐसे, जैसे कोई भी ब्रह्म के बारे में बता रहा है कि ब्रह्म है, सर्वज्ञ है, नित्य है, मुक्त इत्यादि, नित्य मुक्त स्वभाव इत्यादि, ये सारी बातें बता रहा, तो वहाँ पर मतलब किसी बात को ब्रह्म से विषयक बात को सुना जा रहा है, वहाँ पर एक युक्ति देना कि हाँ भाई छांदोग्य उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्म है वो एकम अद्वितीयम, अद्वितीय है, आत्मा है वो सब कुछ जानने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुई? एक ग्रंथ की युक्ति दी गई है, एक प्रमाण के रूप में दी गई है। तो वही होता है जब अपना ग्रंथ हो या कोई भी ग्रंथ हो जिसकी प्रशंसा की जाए, फिर उसकी युक्तियाँ इत्यादि दी जाए, मतलब उदाहरण के तौर पर कि हाँ भाई वहाँ भी ऐसा कहा गया है, तो उदाहरण के तौर पर, युक्ति इत्यादि के तौर पर किसी वस्तु को कहना क्या कहलाता है?
उपपत्ति कहलाता है। तो ये क्या थे, श्रवण के षड्लिंग थे, जिससे हम नहीं, ये फल और अर्थवाद एक है। तो ये क्या है, षड्लिंगों के द्वारा क्या किया जाता है, अद्वितीय वस्तु को जाना जाता है। अब हम मनन किसे कहते हैं, कहते हैं मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांतानाम अनुगुण युक्ति भी अनवरतरम अनुचिंतनम। कहते हैं कि जो वस्तु अद्वितीय रूपी जो वस्तु है, आपने जिस वस्तु को सुना है, जिसके बारे में कि ब्रह्म है वो अद्वितीय वस्तु है, वेदांतानाम अनुगुणम, वेदांत में जिसे आपने सुना है कि वेदांतों में यानी उपनिषदों में जिसको अद्वितीय माना गया है, उसकी युक्तियों को भी आपने प्रमाणित करके अनवरतरम अनुचिंतनम, अपने मन में बार बार लगातार उसी का चिंतन करते रहना क्या कहलाता है, मनन कहलाता है। मतलब किसी भी वस्तु का मनन करना मनन कहते हैं। नॉर्मल ये बात समझ में आ रही होगी, लेकिन वेदांत से प्रमाणी होकर के चलता है, यानी उपनिषदों को प्रमाण मान करके चलता है। इसलिए यहाँ पर उपनिषदों की ही बातें रखी जाएंगी कि उपनिषदों में आपने जो है द्वितीय ब्रह्म सुना है, जिसका युक्तियों के साथ यहाँ पर प्रमाण दिया गया है, ऐसे अद्वितीय ब्रह्म का अनवरतरम अनुचिंतनम, अनवरत अनुचिंतन करना क्या कहलाता है, मनन कहलाता है। तो लगातार उसका अनवरत मतलब लगातार चलते रहना, सतत चिंतन करना क्या कहलाता है, मनन कहलाता है। आगे करें निधिध्यासन। निधिध्यासन का सिंपली रूप देखे जाए तो हम क्या मानते हैं कि ब्रह्म कैसा है, निराकार है, मतलब ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। तो वही कह रहे, उस ब्रह्म का कोई आकार नहीं है तो हम चिंतन कैसे करेंगे, तो अपने मन में उसका आकार बना करके, अपने मन में ही उसका आकार बना करके उसका चिंतन करना क्या कहलाता, निधिध्यासन कहलाता। कहते विजातीय देह आदि प्रत्यरहित अद्वितीय वस्तु। कहते विजातीय देह आदि मतलब जिसका कोई देह इत्यादि नहीं है, विरुद्ध देह इत्यादि से रहित जो अद्वितीय ब्रह्म है, उसकी सजातीय प्रत्यय प्रवाह है, सजातीय मान करके उसका चिंतन करना क्या कहलाता है, निधिध्यासन कहलाता है। मतलब किसी विजातीय देह आदि से रहित वस्तु का सजातीय मान करके उसका मनन करना, चिंतन करना क्या कहलाता है, निधिध्यासन कहलाता है। तो ऐसे तो विजातीय देह इत्यादि आपको पता ही है, अद्वितीय ब्रह्म है जो निराकार है। तो वही कह रहे हैं कि विजातीय देह इत्यादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु का सजातीय प्रत्यय प्रवाह, सजातीय मान करके क्या करना, अनुष्ठान इत्यादि करना निधिध्यासन कहलाता है। अब है समाधि। चौथा था समाधि, आपने पढ़ा ना, श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि। अब कह रहे समाधि ही द्विविधा है। समाधि दो प्रकार की होती है, एक सविकल्पक समाधि होती है और एक निर्विकल्पक समाधि होती है। सविकल्पक में अगर नॉर्मल मोटा मोटे देखें तो सविकल्प में क्या होता है, जो जीव होता है वो ब्रह्म के आकार से आकारित होता है, मतलब अपने आप को यहाँ तक ब्रह्म से थोड़ा अलग समझता है, यानी आकार से आकारित समझता है कि भाई हाँ मैं ब्रह्म के आकार से आकारित हूँ। लेकिन निर्विकल्प समाधि में क्या होता है, वो आकार से आकारित नहीं समझता, वो खुद को ही ब्रह्म समझने लगता है। दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा ना। जैसे एक तो क्या है कि हम किसी को अपना आइडल मानते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल उसका आइडल हूँ, मैं उसी के आकार से आकारित हूँ, और एक बिल्कुल वही समझ लेना। तो सविकल्पक में भी यही होता है कि जो जीव होता है वो ब्रह्म के आकार से आकारित होता है, उसका चित्त उसके आकार से आकारित होता है। और निर्विकल्पक में क्या होता है कि वो ब्रह्म ही बन जाता है, ठीक है, ब्रह्म ही हूँ ऐसा समझ लेता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस ये इसमें पूरी दो लाइनें बिल्कुल सेम दोनों लाइनें, बस लास्ट में जाके इसमें आकार आकारित और इसमें एकीकरण है, ठीक है। जैसे दोनों पढ़ेंगे तो कहते हैं तत्र सविकल्प को नाम जात्री जानादि विकल्प लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारितया चित्तवृत्ति अवस्थानम। कहते हैं कि सविकल्पक जो समाधि है उसमें क्या होता है, जात्री जान आदि, जात्री मतलब जात्री जो जाता है यानी जीव है, और जान आदि जो जातव्य है मतलब ब्रह्म को जानना जातव्य है। इन दोनों में क्या होता है, विकल्प होता है, मतलब दोनों अलग अलग यहाँ पर होते हैं। अद्वितीय वस्तु की अपेक्षा करके जीव क्या मानता है, तद आकार आकारितया चित्तवृत्ति अवस्थानम, कि अपनी चित्तवृत्तियों को ऐसा मानता है कि मेरी जो चित्तवृत्तियाँ हैं वो जातव्य से यानी जो जानने योग्य विषय कौन है, अद्वितीय ब्रह्म से आकार आकारित है, उसके आकार से आकारित हो गई हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सविकल्प को नाम। मतलब जब जाता क्या करता है, अपने जातव्य को, अपना जातव्य यहाँ पर कौन है, अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय वस्तु, यानी अद्वितीय वस्तु को जान करके वो ये समझता है कि मेरी जो चित्तवृत्ति अवस्थान में यानी मेरी जो चित्तवृत्तियाँ हैं तद आकार आकारित, तो मेरी चित्तवृत्तियाँ वो ब्रह्म के आकार से आकारित हैं, ऐसा समझना क्या कहलाता है, सविकल्पक समाधि कहलाता है। और निर्विकल्पक में थोड़ा सा भेद है, कहते हैं निर्विकल्पकस्तु जात्री जानादि विकल्पतया अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारितया चित्तवृत्तिर अतितराम एकाकी भावेन अवस्थान।
देखा, ये एकाकी भाव यानी कि निर्विकल्प क्या होता है, जब ज्ञाता ज्ञानादि जो विषय है यानी अद्वितीय जो ब्रह्म है उसके आकार से आकारित जो चित्तवृत्तियाँ होती हैं वो वहाँ तक तो रहती हैं, लेकिन उसके बाद क्या मानता है ऐसा ही नहीं मानता कि चित्तवृत्तियों के आकार से आकारित है, इससे इतना मतलब इससे अलग वो क्या मानता है, एकाकी भावेन अवस्थानम, कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं, वो दोनों को एक ही भाव में मान लेता है। ये क्या कहलाता है, निर्विकल्प समाधि कहलाता है। ठीक है, तो सविकल्प क्या है, चित्तवृत्तिर अवस्थानम आकाराकारित है, मतलब चित्तवृत्तियों के उसके आकार से आकारित होना सविकल्पक, और चित्तवृत्तियों के आकार से आकारित होकर के उससे इतर क्या मान लेना, एकाकी भाव मान लेना, यानी ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं, ऐसा एकाकी भाव मान लेना क्या कहलाती है, निर्विकल्पक समाधि कहलाती है। अब कहते हैं निर्विकल्प समाधि ऐसे ही नहीं मिल जाती, निर्विकल्प समाधि में पहुँचते पहुँचते 4 प्रकार के विघ्न आते हैं, क्योंकि निर्विकल्प समाधि अंतिम ध्येय होता है, अंतिम मंजिल होती है, कि जब आपने पढ़ा ना सविकल्पक तक तो क्या हो रहता है, सविकल्पक समाधि तक तो जीव खुद ही ये सोचता रहता है कि मेरा चित्त आकार से आकारित है, मतलब ब्रह्म के आकार से आकारित है, मतलब वो ब्रह्म में लीन नहीं हुआ, एक नहीं हुए। लेकिन निर्विकल्पक में आपने पढ़ा ना कि दोनों एक हो जाते हैं, जीव खुद ही मान लेता कि हम दोनों में एकाकी भाव यानी हम दो एक हैं। तो निर्विकल्प क्या है, उस ब्रह्म में लीन होने का या ब्रह्म और जीव का एक होने का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम मंजिल है। तो अंतिम तो ऐसे ही नहीं मिल जाती है, लास्ट की मंजिल। कहते हैं निर्विकल्प समाधि में पहुंचने से पहले 4 विघ्न आते हैं। कहते हैं वो 4 विघ्न कौन से हैं, ये कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। कहते हैं लय, एक होता है लय, एक होता है विक्षेप, एक होता है कषाय और एक होता है रसास्वादन। देख, लय नॉर्मल मैं अगर बताऊं मोटा मोटे, आगे जाके डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लय क्या होता है, लय वो होता है जब मतलब कि निर्विकल्प समाधि के लिए समाधि लेना तो ज़रूरी होता है ना, मनुष्य ऐसे तो घूमते घूमते संसार में चाय बिस्किट खाते खाते तो निर्विकल्प समाधि मिल नहीं जाएगी। निर्विकल्प समाधि के लिए समाधि लेता है और समाधि में बैठे बैठे वो सो जाता है, निद्रावस्था में चला जाता है। एक विघ्न तो ये होता है लय, मतलब निद्रावस्था में लय हो जाना। विक्षेप क्या होता है, मतलब जब समाधि में बैठा हुआ है कोई जो ध्यानी इत्यादि है, जो मनन चिंतन कर रहा है, तो उसकी चित्तवृत्तियाँ ना फिर कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्म से हट करके किसी बाह्य वस्तु में लग जाते हैं। तो बाहरी वस्तु में किसी चित्तवृत्तियों का लग जाना क्या कहलाता है, विक्षेप कहलाता है। और कषाय क्या होता है कि लय को भी पार कर लेता है जो योगी, विक्षेप को भी पार कर लेता है, लेकिन जा कर के कषाय में फंस जाता है, यानी वहीं स्तंभ होकर के रह जाता है। आगे वो न पीछे के बारे में कुछ सोच सकता, ना आगे के बारे में वो सोच ही नहीं सकता। लय और विक्षेप खत्म करके वो कषाय में एक स्तंभ बन जाता है, बिल्कुल वहीं रह जाता है। और रसास्वादन में क्या होता है, वो सविकल्पक तक ही समझता है, वो सोचता है कि हाँ भाई मेरी चित्त की वृत्तियाँ तो है ना बिल्कुल ब्रह्म के आकार से आकारित हो जाती हैं, और वो वहीं आनंद बनाने लग जाता है। वो सोचता है कि अब इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो वहीं आनंद मनाते मनाते वो वहीं रह जाता है। तो ये क्या होते हैं, निर्विकल्प समाधि के 4 प्रकार के विघ्न होते हैं। सबसे पहले है लय। लय क्या होता है, कहते हैं लयस्तावद अखंडस्त्व अवलंबनेन चित्तवृत्तिर निद्रा। कहते हैं कि लय उसे कहते हैं जब अखंडस्त्व अवलंबनेन, अखंड वस्तु यानी ब्रह्म को कहा जाता है अखंड। कहते हैं अखंड वस्तु का अवलंबन लिए बिना ही, अवलंबन यानी आश्रय लिए बिना ही, यानी उस ब्रह्म का आश्रय लिए बिना ही चित्तवृत्ति है, चित्तवृत्तियों का निद्रा में चले जाना, नींद में चले जाना क्या कहलाता है, लय कहलाता है। ठीक है, यानी अखंड वस्तु का क्या हो जाना, उस ब्रह्म का आश्रय लिए बिना ही चित्तवृत्ति निद्रा, उसकी चित्तवृत्तियों का नींद में चले जाना, निद्रा इत्यादि को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, लय कहलाता है। अब विक्षेप किसे कहते हैं, कहते अखंडस्त्व अवलंबनेन चित्तवृत्तिर अन्य अवलंबनम विक्षेप है। कहते अखंड वस्तु का अवलंबन किए बिना ही, यानी उस ब्रह्म का आश्रय लिए बिना ही चित्तवृत्तियों का अन्य अवलंबनम, किसी और का आश्रय ग्रहण कर लेना, मतलब ब्रह्म को छोड़ करके दूसरे किसी बाह्य वस्तु का आश्रय ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है, विक्षेप कहलाता है। कषाय क्या होता है, कहते लय विक्षेप अभावे अपि चित्तवृत्ति रागादि वासनाया स्तब्धि भाव अखंडस्त्व अवलंबनम। कहते हैं लय विक्षेप इत्यादि का तो अभाव हो जाता है, यानी जो योगी होता है वो लय को भी पार कर लेता है, विक्षेप को भी पार कर लेता है। इन दोनों के अभाव में आकर के भी चित्तवृत्तियों को कैसा करता था, राग आदि में यानी राग आदि वासना से युक्त करके वहीं स्तंभित कर लेता है, यानी वहीं रुक जाता है। लय को पार करने के बाद, विक्षेप को पार करने के बाद जब वो कसाय में पहुंचता है तो क्या होता है उसके साथ कि राग आदि चित्तवृत्तियाँ या वासना इत्यादि उसके अंदर आ जाती है, और वो वहीं आकर के क्या कर लेता, वहीं आकर के रुक जाता है। वो अखंड ब्रह्म का क्या नहीं करता, आश्रय नहीं लेता,
तो वो क्या कहलाता है? कषाय कहलाता है। और रसास्वाद क्या कहलाता है? कहते अखंडस्त्ववलंबने नापि चित्तवृत्तेः सविकल्प आनंद रसास्वादम आनंदास्वादनम रसास्वाद है। कहते क्या कह रहे हैं? अखंडस्त्ववलंबने नापि मतलब अखंड ब्रह्म का आश्रय लिए बिना ही चित्त वृत्तियों का सविकल्प समाधि में ही क्या कर लेना? आनंद को ग्रहण कर लेना। कोई कोई योगी ऐसा होता है कि उसे ये पता चल जाता है कि हाँ मेरा तो चित्त आकार से आकारित हो गया है, मुझे तो ब्रह्म दिखाई दे गया है, तो वो उसी के आनंद में रह जाता। आगे वो ये सोच ही नहीं पाता कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं। वो ब्रह्म को देख लेता, बस इसी में आनंद रह जाना क्या कहलाता है? रसास्वाद कहलाता है। समाधि आरंभ समय सविकल्प आनंद रसास्वादनम व मतलब समाधि के आरंभ में ही बैठ करके सविकल्प समाधि तक का ही आनंद प्राप्त कर लेने वाला क्या? सविकल्प समाधि से ही जो संतुष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? रसास्वाद। जैसे हम नहीं होते, कई बार हम सपना तो लेते प्रोफेसर बनने का, और जब हमें पीजीटी की जॉब भी मिल जाती तो हम सोचते हैं बस हमें तो बस हो गया, बस इतना ही आनंद है, जीवन में आगे नहीं जाना है। तो वहीं मतलब जहाँ तक सोचे वहीं तक आनंद ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? रसास्वाद कहलाता है। अब समाधि के अंग, तो समाधि के 8 अंग आपको पता ही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग होते हैं। कहते यम कितने होते हैं? तो यम 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता ही है, सारी बातें से अलग अलग समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। तो यम 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर ये ज़्यादा से समझने हैं तो आप ये पढ़ेंगे योग दर्शन, तब ये सारे वहाँ पर आएंगे। नियम क्या होता है? नियम भी 5 प्रकार के होते हैं, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम होते हैं। आसन क्या होता है? आसन आपको पता ही, आसन किसे कहते हैं? मतलब आसन प्राणायाम इत्यादि करना। कर चरण आदि संस्थान विश्लेषणा निपद स्वस्तिका आदि आसनानि। कहते कर होते हाथ और चरण होते हैं पैर, मतलब हाथ पैरों से जो विशेष लक्षण किए जाते हैं, विशेष, जैसे कई बार पैर मोड़ के बैठना, कई बार हाथ सीधे करके लेटना, यानी कर चरण इत्यादि से विशेष जो लक्षणों के बोधक होते हैं, जैसे पद्मासन, स्वस्तिका आसन इत्यादि क्या कहलाते हैं? आसन कहलाते हैं। प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम भी आपको पता ही है, रेचक, पूरक, कुंभक इत्यादि लक्षणों से रहित, लक्षणों से सहित, प्राण निग्रह इत्यादि मतलब अपने श्वास को रोक के रखना। ये रेचक, पूरक, कुंभक ये आगे जा करके आप पढ़ेंगे, योग दर्शन में इनका पूरा वो है, अलग अलग खोल करके दिखा रखे हैं। तो रेचक, पूरक, कुंभक इत्यादि से सहित क्या करना? प्राण निग्रह, यानी अपने श्वास को रोकना, कभी अपने श्वास को बाहर निकालना, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राणायाम कहलाते हैं। धारणा क्या होता है? कहते हैं अद्वितीय वस्तुनि अति इंद्रियम धारणम। धारणा मतलब उस अद्वितीय वस्तु का अति इंद्रिय से चिंतन करना, मतलब अंदर की जो इंद्रियां हैं। अति इंद्रिय किसे बोलते हैं? एक तो बाह्य इंद्रिय होती हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बोलते हैं, लेकिन चित्त हो गया, अहंकार हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गई, ये क्या होती है? हमारी अंदर की इंद्रियां होती है, इसलिए हम इनको अति इंद्रिय बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब अति इंद्रियों से, यानी अपने अंदर की जो आंतरिक इंद्रियों से हैं, इनसे अद्वितीय वस्तु का बार बार ध्यान करना क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। अब ध्यान क्या कहते हैं? कहते तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय प्रवृत्ति प्रवाहो ध्यानम। कहते हैं कि जब अद्वितीय वस्तु का विच्छिद्य विच्छिद्य यानी रुक रुक करके कई बार समाधि इत्यादि करना, फिर थोड़े टाइम रुक जाना, फिर दोबारा से फिर समाधि में लग जाना, फिर मनन में लग जाना, तो मतलब उस अद्वितीय ब्रह्म वस्तु का विच्छिद्य विच्छिद्य मतलब रुक रुक करके अपनी अति इंद्रियों के द्वारा यानी आंतरिक इंद्रियों के द्वारा ध्यान करना क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। अब कह रहे निर्विकल्प समाधि की उपमा दी गई है, किससे? कहते हैं यथा दीपो निवातस्थोंगे अंगते। कहते जैसे बिना वायु की दिया बिल्कुल ऐसे एकदम स्टिक होकर के जलता है ना, उसमें कोई हवा होती है, वायु से हीन एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव टाइप से जलता है, वैसे ही निर्विकल्प समाधि भी होती है। ठीक है, ये एक उपमा दी गई है, वैसे ही नॉर्मल। अब है ये शायद लास्ट है। तो मुक्ति 2 प्रकार की यहाँ बताई गई है, एक जीवन मुक्ति होती है, एक विदेह मुक्ति होती है। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जीवन मुक्ति यानी अपने जीवित रहते रहते ब्रह्म की प्राप्ति कर लेना, जीवन मुक्ति, और विदेह मुक्ति यानी जब हमारी देह का नाश हो जाए उसके बाद हमें मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति करना। तो जीवन मुक्ति किसे कहते हैं? कहते हैं जीवन मुक्तो नाम स्वरूपान अखंड ब्रह्म स्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वरूपाखंड ब्रह्माणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्यम संचित कर्म संशय विपर्यादीनाम अपि बाधित्वात् अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठ है।
ये क्या कहता है कि जीवन मुक्त किसका नाम है? कहते हैं उस अखंड ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान बाधनम, अज्ञान का बाधन हो जाता है, यानी हम अज्ञान को दूर करके स्वरूपाखंड ब्रह्म, हम स्वरूपाखंड ब्रह्म का प्राप्त कर लेते हैं, यानी साक्षात्कार कर लेते हैं। अज्ञान तत्कार्य, मतलब अज्ञान के द्वारा जो भी हमने कार्य किए हैं, यानी जब हमें अज्ञान में थे तब उसके साथ साथ हमने जो भी कर्म किए हैं, संचित कर्म हमारे रह जाते हैं। सन से विपर्यादि ज्ञान बाधी, और ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो सन से विपर्य इत्यादि से हम अज्ञान को दूर कर देते हैं। तत्वाद अखिल बंध रहित तो ब्रह्मनिष्ठ है, सभी बंधनों से रहित उस ब्रह्मनिष्ठ को जान लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी जीवन मुक्ति कहलाती है। यानी हम जीवित तो रहते हैं, क्यों जीवित रहते हैं? तो दिया ना लाइन में कि अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म है, मतलब जो हम जब अज्ञान में थे, ज्ञान से पहले, तब हमने जो कर्म किए थे वो संचित कर्म रह जाते हैं, उन कर्मों को भोगने के लिए हम जीवित रहते हैं। बाकी तो हम अज्ञान को दूर करके अखिल बंधनों से निष्ठ उस ब्रह्म को जान लेते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी जीवन मुक्ति कहलाती है। और कहते हैं जीवन, जब हमें मुक्ति मिलती तो कैसा महसूस होता है? तो कहते हैं भिद्य हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कहते हैं कि हमारे हृदय की जो ग्रंथि होती हैं वो विद्यते टूट जाती हैं, यानी अज्ञान रूपी जो हृदय की ग्रंथियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। सर्वे संशया छिद्यन्ते, सारे के सारे जो संशय इत्यादि हैं वो दूर हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और हमारे जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे क्षीण हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, जब हम उस परब्रह्म परमात्मा से दृष्ट होते हैं, या हमें उस परब्रह्म परमात्मा की जब प्राप्ति होती है, तो सारे हृदय की ग्रंथियाँ हमसे खुल जाती हैं, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म हमसे नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे क्या होती है? जीवन मुक्ति कहलाती है। अब यह वेदांत परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथकार हैं, और कुछ ग्रंथ हैं ये आपको ध्यान में रखना है। शंकर है मांडुक्य कार्य का मांडुक्य उपनिषद जिन्होंने लिखा है। श्रीहर्ष ने खंडन खंड खाद्य लिखा है, अनिर्वचनीयता सर्वस्व, ये खंडन खंड खाद्य अभी इनका उपलब्ध रहता है। वाचस्पति मिश्र की शंकर भाष्य है, और शंकर भाष्य के ऊपर वाचस्पति मिश्र की भामती टीका है, और भामती टीका किसके ऊपर लिखी गई है? शंकर भाष्य के ऊपर लिखी गई है। ये भामती टीका, वाचस्पति की पत्नी का नाम है भामती, तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे भामती टीका लिखी शंकर भाष्य पर। उसके बाद पंचपदी का पंचपाद है, खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष की होगी। चित्त सुखाचार्य की चित्त सुखी टीका, ये आपको ध्यान, ये पेज। चित्त सुखाचार्य की चित्त सुखी टीका है। विमुक्तामन की इष्ट सिद्धि टीका है। माधवराचार्य की सर्वदर्शन संग्रह इत्यादि। मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत सिद्धि है, ये आपको ध्यान रखनी है। सदानंद योगिंद्र का वेदांत सार है, और रामाद्वय का वेदांत कौमुदी है। प्रकाशानंद का वेदांत सिद्धांत मुक्तावली है। ये सब आपको देखनी है, थोड़ी सी देख लेना। अब है सदानंद योगिंद्र वेदांत सार की टीकाएं हैं। सुबोधिनी टीका कहते हैं, सबसे पुरानी टीका मिलती है सुबोधिनी टीका वेदांत सार की। फिर ये सुबोधिनी लिखी है नृसिंह सरस्वती ने। विद्वत मनोरंजनी टीका लिखी रामतीर्थ ने, और बाल बोधिनी टीका लिखी आपदेव ने। ये तीनों टीकाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सुबोधिनी सबसे पुरानी है, तो ये नृसिंह सरस्वती की है। विद्वत मनोरंजनी रामतीर्थ की है। बाल बोधिनी आपदेव की है। सदानंद योगिंद्र जो हैं ये यति भी बोला जाता है इनको, योगेंद्र भी, ये काश्मीर के कवि हैं, अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि के कवि हैं। और ये आप एक बार देख लेना, इन्होंने भी काफ़ी टीकाएँ कुछ लिखी हैं, वेदांत परिभाषा इत्यादि। तो ये PDF मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर ही रखी है। और उसके अलावा भी मैंने एक दिन शायद सारे दर्शनों की मैंने आपको एक PDF शेयर की थी। अगर नहीं की होगी तो मैं एक दिन आपको वो भी करवा दूंगी। सारे के सारे ग्रंथों की हैं, जिसपे सांख्य कारिका की टीकाएँ हैं, योग दर्शन की टीकाएँ हैं, जैन दर्शन की हैं, अर्थशास्त्र की हैं। ये सारी टीका एक दिन मैं आपको अलग से करवा दूँगी, या कल ही करवा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो तो मुझे बताइए आप।